इस ड्रिंक के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। चीनी, जिसके 2 टीस्पून आप ब्लेंडर में डालेंगे, 1 नींबू का जूस जिसको आप ब्लेंडर में निचोड़ देंगे, और आखिर में सोडा या कोई मीठी एरिएटेड ड्रिंक, और फिर आप ब्लेंड करें। ये ड्रिंक बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये डन है और इनफैक्ट सारा खाना तैयार है। अब है टाइम प्लेट अप का। और जी हमारा इफ्तारी मेन्यू रेडी। देखें ये सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ट्रायंगल में काट सकते हैं, इसके क्रस्ट उतार सकते हैं, इसको ज़्यादा नीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये रेक्टेंगल सैंडविचेस बहुत पसंद हैं तो इसलिए मैंने इनको इसलिए बनाया। साइड पे जो मशरूम बच गए थे वो मैंने सैलड के ऊपर रख दिए। अगर आप चाहें तो इसके साथ एक अनियन चटनी भी बना सकते हो। आज का मेरा ये टिप होगा कि आप थोड़ा सा तेल लें, उसमें प्याज डालें, प्याज को थोड़ी देर फ्राई करें, नमक, लाल मिर्च, नींबू और थोड़ी सी चीनी और अनियन चटनी आपकी तैयार। वो भी इन सैंडविचेस के साथ बहुत ही उम्दा रहेगी। फिर हमारे बहुत खूबसूरत कबाब, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब जो इनमें खोपरा था, जो इनमें पेपरोनी गई है, उसका फ्लेवर अंदर से बहुत ही इन्हांस होकर बाहर आएगा। इसके साथ आप एक सैलड सर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये पहले से प्रिपेयर करके रख लें और इफ्तारी से 15 मिनट पहले इनको ओवन में आप डाल दें। और हमारा डिज़र्ट एंड में देखें, बेक्ड एप्पल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही इजी डिज़र्ट है और मैं चाहती हूँ कि हलवा और मिठाई से हम ज़रा हट के फ्रूट का भी इस्तेमाल करें इफ्तारी के टाइम पे। एक तो वो बहुत हेल्थी रहता है और सेकेंडली बहुत मज़ेदार। और आखिर में हमारी लेमनेड बहुत रिफ्रेशिंग है, इसमें बहुत सारा विटामिन सी है और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इफ्तारी के टाइम पे। तो ये हो हमारा आज का मेन्यू। उस सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। अब हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।